हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम करने वाले एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। भाई प्रैक्टिस सेट में मैं टोटल आपको 21 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर इन 21 क्वेश्चन में से आपने 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए तो आने वाले एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसमें आप मैथ में अच्छे नंबर ले आओगे। क्योंकि जो लास्ट अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ना, उसका जो रिव्यू आया था उसमें देखा गया कि जो एसएससी जीडी ने मैथ में से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो थोड़े लेंथी टाइप के क्वेश्चन थे, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छा है, पूरा देखना। चलो जी बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है 5 पुरुष तथा 2 स्त्री एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। तदनुसार पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात बताना है। भाई बताना है क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 5 पुरुष 5 मैन प्लस 2 वोमेन, ये कोई काम करती हैं। 5 मैन और 2 वोमेन एक प्रति घंटा काम कर रही हैं। एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा, एक पुरुष एक मैन प्लस एक वोमेन के द्वारा, अब क्या करा है, एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये वाला जो है ना, इससे 4 गुना काम कर रहा है, ये इससे 4 गुना काम कर रहा है। तो इसे बराबर करने के लिए मुझे इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी? 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। भाई ये 4 गुना ज्यादा काम कर रहा है तो बराबर करने के लिए इसे भी 4 गुना कर दूं मैं। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर लो भाई, सीधा सा क्वेश्चन है। 5m प्लस के 2w बराबर 4m प्लस के 4w। मैन एक साइड, वोमेन एक साइड। मैन एक साइड ले लो। 5m मैन में से 4m मैन गए तो क्या बचे? 1 मैन बचे बराबर 2 वोमेन है, पल्ली साइड जाएंगे। 4 में से 2 वोमेन गए तो क्या बचेंगे भाई? 2 वोमेन बचेंगे। m बट्टे w, भाई w को मैंने यहाँ ले आया, 2 बट्टे 1 ये यहाँ पहुँच गया। इसको हम किस तरीका से लिख सकते हैं? m अनुपात w, ये अनुपात हो गया। जब मैं m बट्टे इसको इस तरीके से 2 बट्टे 1 को किस तरीका से लिख सकता हूँ? 2 अनुपात 1। तो मैन और वोमेन का अनुपात क्या है भाई? मैन और वोमेन का अनुपात है पुरुष और एक स्त्री का अनुपात क्या होगा? 2 अनुपात 1 होगा। क्लियर है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन देखो, बनाओ इस क्वेश्चन को। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, बनाइए इसे। बनाओ क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है, बनाइए। इसने क्या कहा? 20 परीक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। 20 परीक्षण है, एवरेज का क्वेश्चन है। 20 परीक्षण करेंगे, उनका जो एवरेज आया वो 75 आया। बाद में पता चला कि उसमें 97 को 79 पढ़ लिया गया। भाई सही क्या था? 97, पर गलती से क्या पढ़ लिया गया? वो 79 पढ़ लिया गया। तदनुसार सही औसत मान कितना था? भाई एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, क्या है, बाद में पता चला कि उसमें 97 को 79 पढ़ लिया। वास्तव में संख्या कितनी थी? 97 थी। क्लियर है? पर उसने गलती से क्या पढ़ लिया? 79 पढ़ लिया। तो दोनों का अंतर कितना आया? 79 पढ़ के अंतर आया 18। इन दोनों का अंतर कितना आया? 18। अब क्या है? तदनुसार सही औसत मान बताओ। देखो भाई 20 परीक्षणों का तो औसत दे रखा है, कितना था? 75 था। जो झोल बना वो झोल 18 के चक्कर में ही तो बना, तो 18 बट्टे 20। और भाई 20 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 0.9 बार। तो टोटल क्या आएगा? 75 प्लस 0.9 जोड़ेंगे तो 75.9। सही औसत क्या होगा? 75.9। भाई देखो, जो गलत सही था 97 में से गलत को घटा के मारा 18। ये 18 जो है ये एवरेज पे ही तो है, संख्या तो वही है ना, पहली वाली संख्या पे ही है। तो 20 का परीक्षण 75 तो आ गया। 18 बट्टे 20 करते हैं। 20 क्यों करा? क्योंकि 20 परीक्षण है भाई। देखो इसी 20 परीक्षण में ही तो दो उनका लफड़ा पैदा हुआ है। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलो।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे। इस थर्ड क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। बनाने की कोशिश करो। एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्ति वह काम 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्ति, देखो n आदमी है, n कितने, n आदमी है, n आदमी 60 दिन में पूरा कर देते हैं भाई। चलो n आदमी किसी भी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए गए, भाई देखो काम कितना था, एक ही काम था, n आदमी 60 दिन में काम कर रहे हैं। अब क्या कहा, अब कंडीशन एक और बन गई। ये क्वेश्चन किससे, MDH वाले फॉर्मूले से, वर्क एंड टाइम से है ये। क्लियर। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए गए, देखो पहले n आदमी है, 12 और लिया है, पहले कितने आदमी है, 12 पहले थे हमारे पास n आदमी, 12 अतिरिक्त ले लिए, लियो जी 12 अतिरिक्त लिया है, 12 अतिरिक्त ले लिए वह काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। अब भाई देखो जब आदमी बढ़े तो टाइम भी तो कम लगेगा, पहले 60 दिन लग रहा था, अब क्या लगेगा 60 माइनस 12। बताओ किसकी समझ में ये लाइन नहीं आई। बहुत छोटी सी लाइन है। इसने क्या कहा कि एक कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्ति वह काम 60 दिन में पूरा कर ले, तो n आदमी 60 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अगर 12 व्यक्ति काम पर लिए गए, 12 व्यक्ति और आ गए तो काम, अब भाई ये तो आदमी की गणना हो गई, आदमी के बाद अब टाइम की तो गणना करें कितने दिन में, तो कितना दिन कम लग रहे हैं, 12 दिन कम लग रहे हैं। अब क्या है 60n, इसे सॉल्व कर लो, बराबर 60 में तो 12 गए तो क्या बचेंगे 48, 48 के n में करेंगे गुणा तो 48n प्लस 48 की 12 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 576। कितना 576। अरे 60 में तो 12 गए तो 48 बचेंगे। अब क्या है 48 को इधर को लाओ, क्या हो गया 10 में तो 8 गए तो 2 बचे, 5 12n बराबर 576। भाई 12n इसे काटो, 12 से काटो, 12 से मैं इसे काट रहा हूँ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 थी 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो गए। 48 के बाद क्या बचे, अब बचे 48, 2 और 7 9 96, 12 अट्ठे 96, n बराबर कितने 48। इसने क्या कहा, इसने कहा शुरुआत में वही कितने लोग थे, शुरुआत में भाई साहब वो 48 व्यक्ति थे। क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा, इजीली बन जाएगा भाई, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी की प्रतिशतता 15% हो जाए। भाई देखो और नीचे दे रखा मिलीलीटर में, सभी चीज मिलीलीटर में, 30% पानी है, कहने का मतलब टोटल मिश्रण कितना है मेरे पास, टोटल मिश्रण है 1000 मिलीलीटर। कहने का मतलब अल्कोहल पानी के 1 लीटर में कितना 1000 मिलीलीटर, उसमें मिश्रण में पानी कितना 30%। 1000 का 30% कितना होगा देखना, 1000 का 30%, 30 बट्टे 100, 1 2 1 2 कितना हो गया 300। कहने का मतलब भाई इसमें पानी कितना है 300 पानी है। क्लियर है। 1000 में वाटर कितना है 300 है। अब कह रहा है मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी की प्रतिशतता 15 हो जाए। भाई अब ये क्या कर रहा है, मिश्रण में ही डलवा रहा है। किस में डलवा रहा है, मिश्रण में। मिश्रण में मानो x डाल दिया, सपोज करो यहां मिश्रण में डाल दिया x, कितना हो जाए 15%। 15% को मैं कैसे लिख सकता हूं, 15% है तो बेटा 15% भैया जी मैं 15/100 लिख सकता हूं। मैंने क्या किया 15/100 कर दिया। अब इसे कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 20 बार गया। क्लियर। ये और ये भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, 100 की 20 में मल्टीप्लाई करी, क्या हो गया 2000 बराबर इधर को 1000 प्लस x, ये प्लस के इधर माइनस हो जाएंगे तो 2000 में तो 1000 गया तो 1000, x बराबर क्या आएगा 1000। कहने का मतलब ये कह रहा है अल्कोहल कितना की प्रतिशतता पानी हो जाए, कह रहा है कितना अल्कोहल मिलाया जाए। भाई अल्कोहल मिला दो 1000 ml, 1000 मिलीलीटर अगर मैं इसमें अल्कोहल मिला दूंगा तो पानी की परसेंटेज क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है और बने हुए क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को निकालो,
ये क्वेश्चन देखो आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निकालने की कोशिश करो भाई, बड़े आसानी से बन जाएगा बनाओगे तो आप इसे। चलो देखते हैं, एक काम अकेला ए 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है। चलो सही है। अगर वो दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं तो इनके लिए उन्हें परिश्रम के रूप में 900 रुपए मिलते हैं। देखो भाई क्या कहा, ए किसी काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब इस आप जो ये काम कर रहे हैं इस पूरे काम में मिले ना 900 रुपया मिले, कितने मिले 900 रुपए मिलते हैं। ए और बी का हिस्सा बताना है और काम कितने दिन में पूरा हो जाना है ये बताना है। भाई देखो काम पहले तो देखो टोटल एक दिन में 8 और बी 10 काम करता है, इसका एलसीएम कितना आया 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40। कहने का मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4। भाई देखो जो अमाउंट है, अमाउंट कितना है 900 रुपए, ये 900 रुपए किन में बटेगा, दोनों में बटेगा, 5 और 4 9, 9 से ये कटा बराबर कितना आ गया 100। अब इसने कहा ए का हिस्सा, ए का हिस्से की बात करता हूं, ए के हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ए का हिस्सा क्या होगा भाई, एक की वैल्यू कितनी आ रही है 100, 5 हिस्सा है, 5 की गुणा 100 में कर दो, 500 रुपया तो ए के हो गए। अगर बी के हिस्सा की बात करें तो बी का कितना है यहाँ पे काम 4 का, 100 से कितना हो गया 400। क्लियर है भाई। अब एक और शब्द पूछा है, इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, दिन भी पूछ ले, दिन बराबर कैसे निकालेंगे भाई, टोटल काम कितना है 40 और एक दिन में कितना काम हो रहा है 5 और 4 9, टोटल दिन कितने होंगे 40/9। क्लियर है, बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आए ना पेपर में सबसे ज्यादा आए भाई साहब, इस टाइप के क्वेश्चन ये लगा लो। इसमें क्या के का मान ज्ञात करें जो 5 12 29 और 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपाती बन जाए। भाई समानुपाती की कंडीशन को समझना, समानुपाती कंडीशन क्या होती है, इस तरीका से होती है, ए अनुपात बी समानुपाती सी अनुपात डी, ये इस तरीका से होता है। और ये किस तरीका काम करता है, ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी, इस तरीका का कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीका में समानुपाती में। तो इसने क्या कहा कि के का मान ज्ञात करो जो 5 12 29 और 57 में से प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह समानुपाती हो जाए। तो ये क्या कह रहा है 5 + के अपॉन 12 + के बराबर 29 + के अपॉन 57 + के। ये कंडीशन बन क्या आएगी, ये कंडीशन बन जाएगी इसकी, कंडीशन क्या बन जाएगी, कंडीशन बन जाएगी इसकी ये वाली भैया। ठीक है, अब आया समझ में। अब क्या करना है, अब भैया मुझे इसमें से एक ऑप्शन है के का, मैंने पहले 5 रख के देखा, मैं पहले ऑप्शन से चल करूंगा तो बड़ा इजी हो जाएगा और कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। मैंने 5 रख के देखा, 5 और 5 10 12 5 17, ये 17 हो गया। यहाँ पे आया 29 और मैं जब 5 जोड़ूंगा तो 34 और नीचे 57 में जब 5 जोड़ूंगा 7 5 12 62। भाई ये दोनों कहीं भी मेरे बराबर नहीं हो रहे, ये मेरे कहीं बराबर नहीं हो रहे, ये नहीं है मेरा आंसर। फिर मैंने 4 रख के देखा, 5 और 4 9, 12 और 4 16 बराबर 29 और 4 तुम्हारे 33 और 57 और 4 61, ये भी मेरा संतुलित नहीं हो रहा। फिर मैंने 2 रख के देखा, ये भी मेरा आंसर नहीं है। फिर मैंने 2 रख के देखा, 5 और 2 7, 12 और 2 14 बराबर 29 और 2 31 और 57 और 2 59। भाई ये दोनों भी मेरे बराबर ना हो रहे, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो भाई जब ये मेरा ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, तो मेरा तो आंसर 3 ही होगा, अपने आप ही चेक हो जाएगा। फिर भी एक बार रख के देखते हैं, 5 और 3 क्या हो गए 8 अपॉन 12 और 3 क्या हो गए 15। चलो जी बराबर 29 और 3 क्या हो गए भाई 29 30 31 32 32 बट्टे 57 और 3 हो गए आपके 60। ठीक है भैया, 57 3 क्या हो गए 60। इसको कैलकुलेट करो, 4 8 4 से काटो, 4 8 32 और 4 से 15 चौका 60। भाई देखो
8/5, 8/5 दोनों साइड कैसे हो गई इक्वल, तो के की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। भाई इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं समानुपाती के, इस टाइप के किस टाइप के, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं समानुपाती के, लॉजिक इनमें ये वाला लगता है, मैंने तुम्हें बताया ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात बी, A/B बराबर C/D, फिर वैल्यू को हम रख के चेक करते हैं। अगर इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई में लग जाओगे तो टाइम आपका क्या होगा वहां पे बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, अगर ऊपरी व्यय उसके लागत मूल्य का 20% है, 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उसे बेचना चाहिए। एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदा, चलो जी भैया उसने 300 रुपए में कोई चीज खरीदी, करने की कोशिश करो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। देखो क्या कहा कि कोई सामान है 300 रुपए की उसकी कीमत है, 300 रुपए उसकी कीमत है। अब उस पर क्या किया, ऊपरी व्यय उसकी लागत मूल्य का 20%, कहने का मतलब 300 रुपए की खरीदी, उस पर कुछ काम और कराया 20%, 300 रुपए 300 का 20%, 20% बट्टे 100, 1 2 1 2 60 रुपए और हो गए। कहने का मतलब टोटल अमाउंट कितना बन गया, 300 की खरीदी थी, 60 रुपया पे उस पर और कोई ऊपरी व्यय खर्चा कर दिया, तो टोटल क्या बन गया 360, 360 हो गया। अब कह रहा है 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उसे बेचेगा। भाई 300, अब वो कह रहा है कि वो सब 30% लाभ भी कमाना है, तो 360 पे 30% लाभ क्या होगा 130 बट्टे 100, 1 2 1 2, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 का 8, 7 हासिल को 13 तिया 39, 13 तिया 39, 40 41 42 43 44 45 46, 468। कहने का मतलब उसे कितने में बेचनी होगी वो चीज, 468 रुपए में बेचनी होगी। क्लियर। 300 रुपए की चीज थी, 20% कुछ और खर्चा हो गया, तो 300 का 20% कितना आया 60 आ गया। टोटल अब कितना अमाउंट बन गया 360। कहने का मतलब वो आदमी को चीज कितने रुपए में पड़ रही है 360 रुपए में पड़ रही है। अब वो चाह रहा है कि उस पर 30% और कमा ले, एक्स्ट्रा 30% और कमाना चाहता है, तो 360 का 130 बट्टे 100 करके 468 हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है इस क्वेश्चन का, भाई पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, बनाओ। इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 है, तदनुसार वह राशि। देखो इसका एक सीधा सा फंडा, एक सीधा सा लॉजिक है, लॉजिक समझ लो क्या है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज CI और SI में अंतर दे रखा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ही ज्यादातर पूछता पेपर में, ज्यादातर यही पूछता, यही क्वेश्चन रिपीट किया गया था SSC के एग्जाम में 2 बार। देखो इसमें क्या है, अंतर पूछा तो क्या होता है, अंतर बराबर होता है भैया, अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा दर बट्टे 100 गुणा 100, ही होता है बस, और कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा लॉजिक है। अंतर कितने का है बाबूजी, अंतर दे रखा है इसमें 27 रुपए का, 27 रुपए का अंतर है। मूलधन पता नहीं पूछ रहा है, ये दर कितनी है 6% गुणा 6 बट्टे 100 गुणा 100। अब कुछ नहीं, अब तो हल कर दो भाई, देखो सीधा सीधा हल हो जाएगा। अब मैंने ये काटा, हल करने के लिए मैं कलर दूसरे कलर का यूज कर ले रहा हूँ काटने के लिए। देखो 3 से काट रहा हूँ, 3 दूनी 6, 3 से काटा, 3 निम्मा 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्लियर है भैया, काट दिया 3 से। अब देखो 4 है, या से 2 दूनी 4, 25 चौका 100, 25 बार कट गया, 2500, 25 दिया 75, कितना आएगा 75, 75 2 0 बराबर क्या हुआ मूलधन। आराम से मूलधन आप आराम से निकाल दोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक बार कैलकुलेशन में दिक्कत आ गई होगी, कैलकुलेशन एक बार और समझा दे रहा हूँ। लॉजिक तो यही है जो मैंने बताया, लॉजिक आपको, लॉजिक यही है। अंतर कितना है 27 रुपये का, बराबर मूलधन पता नहीं गुणा दर 6% बट्टे 100 गुणा 100। इजी तरीका से बता दे रहा हूँ, देखना इजी तरीका कैसे। भाग हो रहा है 100 का, इधर गुणा हो जाएगी, 27 गुणा 100 गुणा 100 बट्टे
6 गुणा 6, 6 गुणा 6, मूलधन बराबर। अब क्या है, अब काट लो भैया, काटो इसे। देखो मैं काट रहा हूँ 3 से, 3 निम्मा 27, 3 दूनी 6, कट गया। फिर 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, क्लियर है भाई। 2 से ये काटा 50 बार, फिर 2 से ये काटा 50 बार, 25 बार, क्लियर है। अब क्या बचा ऊपर, 25 गुणा 3 गुणा 100, 25 तिया 75, 75 की 100 में गुणा करूंगा तो 7500, तो मूलधन क्या आ जाएगा 7500। आंसर कौन सा आ गया इसका 4, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो बन जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन चल रही है, 54 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। देखो ये क्वेश्चन कैसा है भाई, देखो ये है ट्रेन, ट्रेन भी इधर चल रही है, और ये है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल भी इधर चल रही है। तो दोनों की चाल में यहाँ क्या होगा, दोनों की चाल क्या होगी, सापेक्षम चाल हो जाएगी। देखो चाल बराबर क्या हुआ, चाल क्या है, दोनों की चाल, मोटरसाइकिल भी जा रही है, कार भी जा रही है, तो दोनों की चाल आपस में क्या होगी, घट जाएगी। तो 72 माइनस 54 कितना बचा, 12 में थे 8, ये बची 8, और 6 में थे 5 गए तो 18, क्या बचा 18 बची, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब एक डायरेक्शन में होते हैं तो आपस में चाल ही घट जाती है। 18, क्या ये किलोमीटर प्रति घंटा है, नीचे आंसर दे रखा मीटर में पूछ रहा 1 मिनट में कितने निकल ट्रेन की लंबाई, मीटर में बताओ। तो ये किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी भाई, इसमें करनी पड़ेगी 5/18 से गुणा, 18 से ये कट गया, 5 मीटर प्रति सेकंड, चाल मिल गई। समय की बात करूं, समय कितने समय में पार कर रही है वो, 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। अब क्या पूछा है भाई, अब तो केवल दूरी पूछी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है ना। चाल कितनी है भैया 5, समय कितना 60, 6 पंजे 30, क्या है 6 पंजे 30, दूरी बराबर 6 पंजे 30। यहाँ पे जो दूरी है ये क्या है, दूरी ये ही ट्रेन की लंबाई है, ये ही ट्रेन की क्या है लंबाई। तो दूरी क्या होगी 300 मीटर, ट्रेन की लंबाई क्या है 300 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ट्रेन की लंबाई क्या होगी 300 मीटर। चलो अगला क्वेश्चन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक बिंदु से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करते हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। समय की बात करी गई है। देखो क्या समझो, कॉन्सेप्ट समझो, एक वृत्ताकार मार्ग है, ये रहा वृत्ताकार मार्ग, क्लियर। यहाँ पे एक बंदी, दो बंदी, एक राधा है और एक रानी है, 2 बच्चे राधा रानी। ये जो पूरा व्रत है इसकी है 800 मीटर का। राधा जो चल रही है पहले 8 मीटर, ये इस पॉइंट से चलती है 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और रानी चलती है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। दोनों कैसे चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो विपरीत दिशा में क्या होती है, दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। तो समय पूछा, समय क्या है, तो समय बराबर, एक लॉजिक बता रहा हूं, देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल होता है। अब क्वेश्चन को समझो, ये मैंने कॉन्सेप्ट एक समझाया कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, राधा 8 मीटर प्रति सेकंड से और रानी 2 मीटर, और जो ये सर्किल है इसकी दूरी है 800 मीटर। चलो जी पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन में 8 मीटर और 2 मीटर की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशा में दौड़ती हैं। तो भाई पहली कंडीशन 800 मीटर की दूरी है, 800 मीटर की दूरी है, 800 मीटर की दूरी है भाई। 800 मीटर की दूरी विपरीत दिशा में चल रही है, तो चाल वाला दूरी बट्टे चाल, चाल दोनों कैसे चल रही है विपरीत दिशा में, तो दोनों की चाल क्या होगी जुड़ जाएगी। 8 और 2
10 कितना होगा, 10 से इसे काटेंगे तो 80 सेकंड पहला। फिर कह रहा जब भी वो मिली राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति दुगनी हो गई, कितने समय के बाद वो तीसरी बार, 3 बार, अब 3 बार की बात कर रहा है। पहली बार में तो ये 80 सेकंड में, दूसरे बार में क्या हुआ 800 मीटर का ही डिस्टेंस रहेगा, बट 800 मीटर जब भी वे मिली राधा की गति आधी, राधा कितने पर चल रही थी 8 पर, तो इसकी गति आधी का मतलब क्या हुआ 4 प्लस और आधी और रानी की गति दुगनी 2 का मतलब क्या हुआ 4। देखो राधा जो है, राधा की जो स्पीड है वो तो आधी हो जाएगी और उसकी रानी की गति दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ क्या आया भैया 4 और 4 8, 8 से भाग दूंगा तो 100 सेकंड दूसरे राउंड पर। अब थर्ड राउंड में 3 गति की बात करिए ना, कितने समय के बाद तीसरी बार 3 गति की बात करिए तो तीसरा भी निकालूंगा। टोटल दूरी कितनी है 800 प्लस, यहां पे क्या है कि वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि राधा की गति आधी, यहाँ 4 है, आधी कितनी हो जाएगी 2 प्लस और रानी की गति 4 है तो ये कितनी हो जाएगी दुगनी, 4 की दुगनी कितनी होगी 8, तो 8 और 2 10, 800 में 10 से भाग दूंगा तो 80 सेकंड। तीनों में टोटल कितना समय लगा, अब कह रहा कितने समय के बाद तीनों बार तीसरी बार के लिए मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, 8 और 8 16, 260 सेकंड, 260 सेकंड। पहले में लगा 80, दूसरे में 100, तीसरे में 80, तीनों को जोड़ लो 260। क्लियर है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, कौन का इसमें एक लॉजिकल क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा आराम से। 10 नलिकाओं की लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 10 है, 10 नलिकाओं का लागत मूल्य सीपी बराबर 5 नलिकाओं के एसपी, सीपी और एसपी, सीपी होता है खरीदना लागत मूल्य, एसपी होता है बिक्री मूल्य। भाई अब क्या है सीपी बट्टे एसपी, भाई मैंने एसपी को यहाँ बचा 5 बट्टे 10। अब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, 5 का माल खरीदा 10 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 5 का माल है खरीदा 5 का, बेचा 10 का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 5 रुपए का। भाई लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना 5, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, इससे ये कट गया, बराबर क्या हुआ 100%। क्या है 100%। इस पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या हुआ 100% का लाभ प्रतिशत हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करोगे बन जाएगा और ना कोशिश करोगे तो ना बनेगा भाई। 0.9, 0.48 और 0.525 का लैसे ज्ञात कर, वो महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात करना है। तो भाई इन्हें करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इन्हें पहले इज्जत से लिखो, 9/10 करो इसे, 48/100 और इसे 525/100। क्लियर भाई, 1000। ये हो गया, मैंने दशमलव को नॉर्मल में बदल लिया, नॉर्मल में बदल लिया। पर इसे और ज़्यादा इजी कैसे किया जा सकता है भाई, नीचे 1000 कर दूँ सब में, यहाँ 1000 करूँगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 900, 900/1000 और 48/1000 और भैया जी 525/1000 तो चल ही रहा है। अब कुछ ना करना भाई, इसका निकालना HCF। अब इसका तो आप HCF आसानी से निकाल दोगे भाई। 900 के फैक्टर क्या होते हैं, 900 के फैक्टर देखो, 900 के फैक्टर क्या होते हैं, देखो 3 तिया 9, 2 पंजे 10 और 10 100। ये क्या होंगे भैया 900 के फैक्टर होंगे। देखो 3 तिया 9 हो गई, 100 को कैसे लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, 480 के देखो, 480 के कैसे फैक्टर करेंगे भैया,
480 के करेंगे, 24 दूनी 48 होते हैं, 8 दिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 दूनी 48 और 10 है तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। क्लियर है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दूनी 48, 48 हो गई, 48 जहाँ तक है, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ले लो 525 का, 525 का फैक्टर करो भाई। 525 के फैक्टर कैसे होंगे? 5 25, 25 दिया 75, 5 25, 25 दिया 75, 75 सत्ते। क्लियर है भाई? अगर ऐसे फैक्टर ना निकाली जाती है तो 900, देहाती तरीका भाई। 5 2 से काटो 450, 2 से काटो 2 दूनी 4, 25, 5 से काटो 5 चौक 20, 55 25, 5 से काटो 5 नीम 45, 3 से काटो 3 तिया 9, 3 तिया 9। इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। क्लियर? पर मैंने ये सीधे निकाल दिए हैं। अब कह रहा है HCF की बात करिए, HCF की बात करिए। HCF कैसे निकलेगा इसका? HCF कैसे निकलेगा? देखो इनमें कॉमन क्या है, 3 जामे हैं, 3 जामे हैं, 3 जामे, तो 3 तो सब में कॉमन है, मल्टीप्लाई 2, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, पर 2 इसमें नहीं है, 2 ना लेंगे, कॉमन लिया करते हैं इसमें। 5 देखो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें है, तो HCF क्या आ गया? 15। HCF क्या आ गया? 15। भाई अब क्या है इसका, ऊपर वालों का HCF आया 15 अपॉन ऊपर का HCF निकालते हैं, नीचे का LCM निकालते हैं। 1000 1000 1000 का LCM क्या होगा? 1000 ही होगा। 5 से काटो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 200। आंसर क्या है? 3/5। क्लियर है भाई? कुछ नहीं करना, पहले इसको नॉर्मल भिन्न में बदल लेना, नॉर्मल भिन्न से फिर HCF आपको आराम से निकाल देना है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करो। कैसे बनेगा देखो। उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि जब अंतिम मिश्रण को 194.40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाए तो 20% का मुनाफा हो। 20% का क्या मांग रहा है? प्रॉफिट मांग रहा है। तब करना क्या होगा? क्रय, देखो क्रय गुणा 20% का प्रॉफिट, कहने का मतलब 120/100 बराबर कितने अमाउंट के बराबर है? 194.40। ये है कॉन्सेप्ट। यहां से मुझे क्रय मूल्य पता चल जाए। क्या पता चल जाएगा? क्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्रय मूल्य क्या है? ठीक है भैया, देखो दशमलव हटाया, 2 जीरो नीचे बढ़ा लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट, जा जीरो से ये जीरो कट, तो क्रय कितना आ गया? 12 से इसे काट लो, 12 एकम 12, क्या बचे? 12 एकम 12 बचे आपके 7, 12 पंजे 60, 12 छिंग 7 बचे 72, 12 पंजे 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 और 12 दूनी 24। कहने का मतलब क्रय मूल्य क्या आ गया भैया तुम्हारा? क्रय मूल्य आ गया इसका 162। कितना आ गया? 162। अब तो ऐसा आसानी से बना दो यार। अब 192 रुपये, अब एलिगेशन लगा दो यार। 152 रुपये और 150 रुपये वाले को किस में मिलाना है? 162 में। हल कर दो यार। अब क्या है, ज़्यादा में से हमेशा कम को घटाते हैं, तो 192 में से ये गया तो क्या बचेगा? 0, 3, 30 बचा। यहाँ से ये गया तो 2, 1, क्या आ गया? 12:30। 12:30। 12:30 को काटो, 6 तक काटो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। क्या अनुपात आ गया? 2:5। 2:5 है, 2:5। क्लियर है भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। बनाओ, देखो कैसे बनेगा।
यदि a माइनस 3 की पावर 2 प्लस बी माइनस 4 की पावर 2 प्लस सी माइनस 9 की पावर 2 बराबर 0 है तो अंडर रूट में a प्लस बी प्लस सी का मान बताओ। एसएससी जीडी में अभी पेपर में आया था ये क्वेश्चन। तो भैया देखो इसने क्या कहा, a माइनस 3 की पावर 2 प्लस बी माइनस 4 की पावर 2 प्लस सी माइनस 9 की पावर 2 बराबर 0। तो भैया सबको ना इक्वल इक्वल करके 0 कर दो इनके। तो a माइनस 3 बराबर 0 कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई 3। b माइनस 4 बराबर 0 करूं, अगर इसको इस 0 के बराबर, इसके 0 के बराबर, इसके 0 के बराबर, सबको 0 0 के बराबर कर दूंगा तो b का मान क्या आ गया यहाँ से 4। c माइनस 9 बराबर 0 करूं तो c का मान क्या आ गया 9। सीधा सीधा मान मिल गया। किस में रखवा रहा है, अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी का मान बताओ। अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी का मान बताओ। अंडर रूट a का मान कितना है भैया 9, a का मान कितना है 3, b का मान 4, c का मान 9। टोटल कितना आया भाई, टोटल आया 16। और 16 किसका होता है 4 का, प्लस माइनस का चिन्ह। देखो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। खत्म। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर रखते हुए चले जाओ, ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और वैल्यू निकाल के उसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला निकालो जी, बनाओ क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा है, बनाने की कोशिश करो। देखो a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% है तो इसका मान बताओ। a प्लस बी का 20%, 20/100 बराबर b का 50/100। ए बी की वैल्यू मिल जाए अपने आप आंसर निकल आएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल, या 0 से ये 0 कैंसिल, 2 की इसमें 2a प्लस के 2b बराबर 5b। 2a बराबर, ये प्लस के इधर किसको हो जाएंगे माइनस के, 5b में से 2b गई तो क्या बचे 3b। भाई a बट्टे b कर दूं मैं बराबर, b को जब यहाँ उठा के लाया तो यहाँ क्या बचा 3 और 2 आ गया यहाँ। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर है, ये वैल्यू हो जाती हैं। 2a बराबर कितना भैया 3 माइनस b बराबर कितना 2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस के 2। 3 दूनी 6, 6 में तो 2 गए तो क्या बचे 4, 4 बट्टे 3 दूनी 6 और 2 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या आ रहा है आंसर 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। क्लियर है भाई, बड़ा आसान तरीका है, सीधी सीधी वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का भैया, किसका है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, करे भी होंगे तुमने। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 बचता है, उस संख्या को 25 से विभाजित करने पर क्या बचेगा। भाई देखो, कोई संख्या को 175 से भाग देने पर, 175 से मैंने भाग दिया, शेषफल क्या बचा 132 बचता है। तथा उसी संख्या को 25 से विभाजित देने पर जो शेषफल बचे ना, उसी संख्या को 25 से विभाजित कर दो। अब इसे 25 से काट दो। भाई देखो, कोई सी संख्या 175 से भाग दिया, शेषफल आया 132। अब जो है ना, अब अगर उसी संख्या को 25 से भाग देने पर क्या होगा, तो 25 का ना 132 में भाग दे दो। 25 छिक्की 150, 25 पंजे 125, रिमाइंडर क्या बचा शेष 7। आंसर कौन सा है 7। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये आया क्वेश्चन, देखो बनाने लायक। इसमें तो लॉजिक लग ही नहीं सकता, शॉर्ट ट्रिक तो लग ही नहीं सकती भाई। यहाँ तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। एक कमरे की फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है। फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताना है। देखना, बनाना पड़ेगा भाई। देखो, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इनका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, इन्हें हमें बनाना होता है। इसमें क्या है कि किसी कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई जो है, चौड़ाई क्या है भाई, चौड़ाई तो है x और लंबाई क्या है, लंबाई है x प्लस 20। ये तो कह रहा है कि कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब क्या कह रहा है,
फर्श का क्षेत्रफल, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, x प्लस 2 20। यहां तक कंडीशन समझ में आ गई। अब अगली कंडीशन पर चलो। उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहेगा जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए। लंबाई को अगर मैं 10 मीटर कम भी कर दूं, अगर मैंने लंबाई, यहां लंबाई कितनी x प्लस 20 है, इसमें से लंबाई 10 मीटर कम कर दूं तो क्या होगी, x प्लस के 10 होगी लंबाई ये होगी 10 मीटर कम करने के बाद। और चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ा दूं, चौड़ाई कितनी है x में मैं कितना बढ़ा दूं, 5 बढ़ा दूं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखो अपरिवर्तित रहता, यही कॉन्सेप्ट यहां समझने का था। चलो इसे यहां न लिखो, देखो बराबर ये कहा, यहां लिखते हैं अपरिवर्तित है जब 10 मीटर कम कर दी जाए। चौड़ा लंबाई कितनी है x प्लस 20 है, तो इसको कम कर दूंगा तो 10 कर दूंगा। और उसमें क्या कह रहा है, चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ा दूं, प्लस के 5 मीटर बढ़ा दूं। और ये कैसा रहता, अपरिवर्तित रहता, कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें, और इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। पर ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस के 20x बराबर x की x में करिए x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 10x प्लस के 50। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 20x है, 5x और 10x के हो गए 15x हो गए। 20x जब इधर को लेकर आऊंगा माइनस के होकर आ जाएंगे तो क्या बचेगा 5x बराबर, न्यूमेरिकल में वैल्यू क्या बचेगी यहाँ 50, 5 से क्या बार गया 10 बार, x की वैल्यू क्या आ गई 10, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 10 मिल गई। अब कह रहा क्षेत्रफल बताना है, भाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, x की वैल्यू कितनी दे दी 10, ये क्या है आपकी चौड़ाई, लंबाई क्या है बाबू आपकी, लंबाई दे रखी है x प्लस के 20, कहने का मतलब 30। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 30 बराबर 300 वर्ग। कुछ भी नहीं है, बस कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट को बोलता जाएगा ऐसे ऐसे हम अगर कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे तो इजीली हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन वो ये एलिगेशन वाला है भाई, एलिगेशन का मिश्रण का क्वेश्चन है, ये मिश्रण का क्वेश्चन है बाबूजी, एलिगेशन का मिश्रण का। देखो किस अनुपात में 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9.80 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो 8.30 और 9.80 रुपये प्रति किलोग्राम के दो तरह के गेहूं है और प्राप्त मिश्रण को 9 रुपये किलो में बेचना है, तो 9 में मिलाना है। एलिगेशन लग गया, बड़े में से हमेशा घटता है, 9.80 में से 9 गए तो क्या बचेंगे 0.80 बचे, क्लियर। 9 में से ये गए तो क्या बचेंगे 0.70, क्लियर है भाई, क्लियर। चलो यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव से दशमलव गया, 0 से 0 गया, 8:7 किस अनुपात में मिला दो भाई 8:7, 8:7 ही रहा पहला, क्लियर है। इस अनुपात में मिला दो, 9 रुपये किलो के रेट में बिक जाएंगे। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, किसका, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है भाई। देखो पवन महेश को 2400 रुपये 3 साल के लिए और जॉन को 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज के समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल 1200 रुपये मिलते, ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए, दर बतानी है जहाँ में। देखो पवन ने साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 2400 रुपये मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 प्लस मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 और बराबर कितने रुपए लिए 1200। भाई 2400 रुपये पे कितने साल के लिए लिया गया 3 साल के लिए, दर समान है दोनों लग, कर दो भाई आसानी से हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, 24 तिया 72 दर
प्लस 36 पंजे 8 पंजे 40 की 0, 8 6 पंजे 30, 3 हाथ 5 या 15 3 80, 180, एक ये रही दर बराबर 1200। भाई अब क्या है दर सॉरी 2 5 और 2 बराबर 1200। दर निकाल दो भाई, दर बराबर क्या होगा 1200 बट्टे 252। काटा पीटी चालू, आंसर आएगा इसका आंसर बैठेगा भैया जी 252 1200। इसका आंसर है आपका 4 ये वाला डी। कैलकुलेशन करोगे तो क्लियर है भाई। बहुत छोटा सा लॉजिक का गुणा भाग का खेल था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकालो इसे। 4800 गुणा 50 बट्टे 3 गुणा 100 गुणा 25 बट्टे सीधा कर दो 100 गुणा 100। ये तो कैलकुलेशन बैठेगी। क्लियर। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, 25 चौका 100, 50 दूनी 100। क्लियर है भैया। अब क्या करना है 3 दूनी 6, देखो 4 से ये काट रहा हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार कट गया। 2 से ये 6 बार कटा, 3 से ये 2 बार कटा, फाइनली रिजल्ट कितना आ गया 2। क्लियर है भाई। भैया जी यहाँ पे जो मैंने आपको कराए हैं इसके पूरे 21 क्वेश्चन कराए हैं। कितने क्वेश्चन कराए 21 क्वेश्चन। चलो रह गया था एक क्वेश्चन। चलो भैया ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, निकालो इस क्वेश्चन को, बनाओ। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि। वह संख्या कौन सी जिसके 1/5 भाग में x/5 भाग में 4 की वृद्धि प्लस के 4। फिर कह रहा है उसके 1/4 भाग में 10 की वृद्धि के बराबर है। किसमें x/4 में कितने के बराबर 10 की कमी के बराबर है। तो भाई संख्या बतानी है, ये है लॉजिक। इसने क्या कहा कि संख्या का 1/5 भाग x का 1/5 प्लस 4 अधिक है 1/4 भाग 10 की कमी के बराबर है। अब कुछ नहीं करना भाई, कैलकुलेट करना है। अब क्या करूँ, देखो ये माइनस के इधर को करके लाऊंगा तो ये माइनस के 10 इधर को करके लाऊंगा तो क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 10 और 4 क्या हो गए 14 बराबर x/4 माइनस के x/5। इसे कैलकुलेट कर लो। 14 बराबर 4 की 5x माइनस 4 की 4x, 4 पंजे 20। इसकी गुणा इधर 14 दूनी 28, 280 बराबर 5x में से x के तो ये रहा x बराबर क्या है भैया 280। कहाँ इसका आंसर ये रहा 280। क्लियर है भैया। मैंने आपको पूरे जो क्वेश्चंस कराए हैं 21 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने क्वेश्चन करे हों और 21 में से अगर आपने 15 क्वेश्चन भी सही कर लिए होंगे तो ये लगा लेना अपनी तरफ से, जो मेरे बिना बताए आपने 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे तो ये लगा लेना एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन आएंगे इसी तरीका के। क्लियर है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।